हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.1। देखिए एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम लोग थ्योरी पार्ट्स कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे और आपसे बस ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। देखिए दोस्त, यहाँ पे चलिए आज हम लोग 104 से शुरू करते हैं। लिखा है, देखिए प्रश्नावली 8.1, ठीक है ना। लिखा है, खुद को खोजिए, वही तो जीवन भर आपको दूसरे की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या है। लिखा है त्रिभुज एबीसी में। देखिए दोस्त, आपका इस वीडियो में थोड़ा चेहरा ब्लर दिखता होगा, ब्लैक, तो थोड़ी सी लाइट की अभी प्रॉब्लम चल रही है इसके वजह से। और ये जो आपका पीडीएफ है ये भी थोड़ा सा इसमें ब्लर दिख रहा है, पर आपको वीडियो जो मिलेगा, पीडीएफ जो आपका टेलीग्राम पर जो शेयर किया जाएगा उसमें ब्लर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो भी मैनेज करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी है, BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दोस्त, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लेते हैं। इसका निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हम लोग एक न्यू पेज ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है। देखिए दोस्त, ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसमें बी जो है वो समकोण है, ठीक है। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग करते हैं। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण कहाँ है, तो बी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे हमको बार बार आना पड़ रहा है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी है और बी सी बराबर 7 सेमी है। ए बी बराबर जो है दोस्त वो 24 सेमी, ए बी बराबर जो आपको दिया गया है वो 24 सेमी है और बी सी बराबर जो है वो 7 सेमी है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। बी सी बराबर 7 सेमी, ठीक है। तो हमको मान ज्ञात करना है, इसमें मान ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए का, ठीक है। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है, समझ गए। तो देखिए साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए दोस्त, हम लोग इसका देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, जो क्या है, समकोण है, जो समकोण है, ठीक है। एवं हमारा दिया हुआ दोस्त ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्त देखिए, इसमें टी रेशियो में हमने आपको बताया है कि यहाँ इस समकोण त्रिभुज में जब कोण बी समकोण है और इसमें एंगल कहीं पे दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, ठीक है।
तो सबसे पहले किसी भी टी रेशियो का मान निकालने के लिए लंब, आधार और कर्ण मालूम होना चाहिए। लेकिन इस आकृति में हमको इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि अगर मान लिया जाए कि साइन ए एंगल यहाँ बना रहा है तो इसमें आधार और लंब दिए गए हैं लेकिन कर्ण दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालने का प्रयास करेंगे। अब कर्ण निकलेगा कैसे, इसलिए AC बराबर, तो AC बराबर हम लोग निकालेंगे, हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब देखिए दोस्त 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6, यानी इसका हो गया हमारा वर्गमूल 25। यानी कि ये 24 है, ये 7 है, तो ये हमारा जो निकल के आया है वो 25 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसमें कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसीलिए चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। 1 में हमारा पूछा जा रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये एक मिनट, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा जा रहा है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्त, हमारा एंगल जो बना रहा है वो ए पर, यहाँ पे कौन बनाया जा रहा है इस क्वेश्चन में, और कॉस ए। तो देखिए साइन ए बराबर, इसलिए साइन ए, जब एंगल यहाँ बनेगा, एंगल जब यहाँ बन रहा है तो आपको कोण का सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाती है, और कोण और 90 डिग्री के बीच वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो दोस्त यहाँ पे जब एंगल बना रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री और कोण के जो बीच वाली जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी, और 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी। तो दोस्त यहाँ पे जो बोला गया है आपका कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर आपको हम फार्मूला लिखवाए थे टी रेशियो में। देखिए साइन ए बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब दोस्त लंब इस आकृति में देखिए लंब कौन है, जब एंगल यहाँ बना रहा है तो इसका लंब कौन होगा, ये BC होगा, तो यहाँ लिखेंगे BC बटा AC यानी कर्ण। ठीक है, अब यहाँ देखिए BC साइन ए, अब BC आपको कितना दिया हुआ है, BC आपका दिया हुआ है 7 और AC आपको जो निकल के आया है वो 25 आया है, यानी कि हमारा साइन ए का वैल्यू इतना आ गया। अब हम लोग चलेंगे कॉस ए एवं कॉस ए, तो कॉस ए बराबर जो हमारा होगा वो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा, एंगल भी तो हमारा यही बन रहा है, तो कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना होगा, जब एंगल यहाँ बन रहा है तो आधार तो यही वाला होगा, ये आपका आधार हो जाएगा, तो आधार हो गया आपका 24 और कर्ण जो आपका हो गया वो 25 हो गया, और कॉस के लिए जो आंसर हो गया वो ये हो गया। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखें, ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहा है कि समकोण त्रिभुज में AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करें, ये पहला था। अब देखिए दोस्त, इसमें दूसरा जो दिया गया है वो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, साइन सी और कॉस सी, देखिए सेकेंड में हमारा पूछा जा रहा है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो दोस्त देखिए, तो अबर एंगल कहाँ बना रहा है, अबर कोण यहाँ पे बना रहा है, एंगल जो हमारा जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो हो जाएगी, अब लंब ये हो जाएगा, और 90 डिग्री और कोण के बीच वाली जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी, और 90 के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी।
तो इसलिए अगर हम यहाँ पे साइन सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन सी यानी एंगल यहाँ है तो लंब कौन होगा, ए बी हो जाएगा। और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। तो आपका जो है लंब कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है, और कर्ण कितना दिख रहा है, 25 दिख रहा है। तो ये जो हमारा दोस्त ये हो जाएगा वो 24/25 हो जाएगा। एवं हमारा जो है कॉस सी बराबर, तो देखिए दोस्त एंगल फिर भी नहीं बना रहा है, तो कॉस सी में क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार जो हमारा है वो BC है और कर्ण जो हमारा है AC है। तो आधार बटे कर्ण यानी कि BC बटे हमारा हो जाएगा AC, और BC जो हमारा है दोस्त 7 और AC जो हमारा है वो 25 है, यानी कि 7/25 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर हुआ, ठीक है, वो आपका 7/25, 24/25, और सेकंड में 24/25 और 7/25 होगा। ठीक है, चलिए दोस्त अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको आप चाहें